Yeah, so hello everyone, कैसे हैं आप सब? आई एम अनुराग, वेलकम टू फिटनेस चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ ग्राइंड सीरीज। सो आज है हमारा लेग डे जिसमें हम हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन करेंगे और एक एक्सरसाइज काफ्स की भी रहेगी। तो जैसे पिछली बार हमने आइडियल्स करे थे, पहले रोमेनियन डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो भी कह सकते हैं। ऐसा करा है कि जैसे अल्टरनेट वीक्स पे, जैसे हाँ अल्टरनेट वीक्स पे हम एक बार डेडलिफ्ट करेंगे, एक बार रोमेनियन डेडलिफ्ट। तो इस बार डेडलिफ्ट है, पिछली बार रोमेनियन करी थी। तो फॉर्मेशन कुछ ऐसा है इस बार डेडलिफ्ट का कि 4 सेट्स रहेंगे, 2 सेट्स। अपना जो 150 से मैंने 5 रेप्स करें, PR है जो, तो उससे हम 3 रेप्स करेंगे 2 सेट्स के लिए, 150 से 3 रेप्स। देन उसके बाद वेट को 30% ड्रॉप करेंगे, यानी 100 या 110 आ जाएगा। तो उससे हम 10 रेप्स करेंगे, 10 रेप्स 2 सेट्स में। तो जिससे स्ट्रेंथ पे भी वर्क होगा और अपना मसल भी अच्छी एक्टिवेट होगी अच्छे से, और अपना हम रेप्स भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज का डेडलिफ्ट का ये फॉर्मेशन रहेगा। और उसके बाद अपना लेग प्रेस रहेंगे, देन लेग कर्ल, उसके बाद अपनी हैमस्ट्रिंग डन। देन उसके बाद अपना ग्लूट्स पे आएंगे। ग्लूट्स पे हम क्या बोलते हैं उसे, हिप थ्रस्ट वो करेंगे, और हिप अबडक्शन वो मशीन करेंगे। तो ये अपनी ग्लूट्स डन है। उसके बाद फिर अपना काफ्स आ जाएगा। सीटेड काफ रेज इस बार में है, मैं क्या कहते हैं, सीटेड और स्टैंडिंग काफ रेज रहती है। तो जिस दिन मैं क्वाड्स करता हूँ उस दिन मैं स्टैंडिंग काफ रेज करता हूँ, और जिस दिन मैं हैमस्ट्रिंग करता हूँ उस दिन मैं सीटेड काफ रेज करता हूँ, जिससे दोनों जो हमारी मसल्स है काफ जो, दोनों मसल्स अपनी ट्रेन हो जाए अच्छे से। मसल्स तो 3 रहती हैं, लेकिन हमारी मसल्स जो स्टैंडिंग काफ रेस में, उसमें नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, मैं बता दूंगा जब मैं ट्रेन करूंगा तो। बट मैं वैसे बता दूं कि मसल्स होती हैं वो अलग अलग, स्टैंडिंग और सीटेड में अलग अलग ट्रेन होती हैं, और दोनों करना चाहिए। अगर आप एक प्रेफर कर रहे हैं तो स्टैंडिंग करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं दोनों कर लेता हूँ ऐसे, और मसल सारी ट्रेन हो जाती हैं। तो डेडलिफ्ट, वार्म अप और हर चीज़ सब कुछ डन हो चुका है। अब अपना फर्स्ट सेट करते हैं 150 kg से 3 रेप्स। या सो डेडलिफ्ट डन। डेडलिफ्ट में हमने 4 सेट्स जैसे बताया था, और फर्स्ट 2 अपने जो PR था उससे बस 2 रेप्स कम, मतलब 3 रेप्स दोनों से करें। और लास्ट वाले में 4, लास्ट कर रहा हूँ सॉरी, सेकंड जो था उसमें 4 कर लिए थे। ऐसा लगा कि स्ट्रेंथ है अच्छी है तो लगा लेंगे, मैंने 4th लगाया रैप। और उसके बाद फिर हमने 2 सेट्स वैसे करे, 30% वेट कम करके, उससे 10-10 करे। मज़ा आ गया अपना डेडलिफ्ट में। अब अपना लेग प्रेस करेंगे। लेग प्रेस में अभी देखते हैं कितना वेट हमने पिछली बार लगाया था, कितने रेप्स लगाए थे, उस हिसाब से फिर पहला सेट लेंगे, फिर देखेंगे कैसा स्ट्रेंथ लग रहा है लेग प्रेस में। अगर अच्छी होगी तो आज रेप्स या फिर वेट इंक्रीज़ करेंगे, वरना अच्छी फॉर्म में स्लो, थोड़ा इसेंट्रिक और फास्ट कॉन्सेंट्रिक, यही चीज़ रहेगी। लेग प्रेस के बाद फिर अपना लेग कर्ल आएंगे, वो अपना हैमस्ट्रिंग, फिर अपना फिर हैमस्ट्रिंग डन, ग्लूट्स पे जाएंगे। तो डेडलिफ्ट है, लेग प्रेस सब करते हैं।
सो लेग प्रेस डन। हमने 3 मेन सेट्स करे, 1 बैक ऑफ सेट। तो मेन सेट्स में हमने पिछली बार भी ऐसे ही करा था, 120, 140, 160 देन 180। इस बार करा 120 देन 15 केजीज और बढ़ाया, मतलब कितना हुआ 30 और 150 देन डायरेक्ट 180 ऐसे करा। 160 से नहीं, क्योंकि प्लेट बिजी थी, मैं 120 की प्लेट मतलब कहीं और कोई और एक्सरसाइज कर रहा था उससे। तो हमने 15 बढ़ाया, उसके बाद फिर अगेन 15, मतलब लास्ट सेट सेम था, उससे सेकंड सेट थोड़ा सा पिछले वाले से कम था, लेकिन ठीक था, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद एक बैक ऑफ सेट करा, थोड़ा सा वेट कम करके, और उससे फिर 15 और 20 रेप्स लगाया उससे। तो लेग प्रेस में मज़ा आ गया। हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छा फील हो रहा है, बर्न हो रहा था आखिरी के बैक ऑफ सेट में तो खासकर, और जब 180 कर रहे थे तो उससे लास्ट के 2-3 रेप में तो बहुत मज़ा आ गया था। तो ओवरऑल लेग प्रेस और 2 हैवी मूवमेंट, कंपाउंड मूवमेंट डन। अब इसके बाद अपना लेग कर्ल है, फिर हैमस्ट्रिंग डन हो जाएगी, उसके बाद फिर हम अपना ग्लूट्स पे आएंगे, देन काफ्स। तो लेग कर्ल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे अपने, मतलब उसमें थोड़ा सा हाई करेंगे जहाँ पे बैठते हैं, मतलब जहाँ पे उल्टा लेटते हैं, जिससे स्ट्रेच अच्छा मिले, और अपने हैमस्ट्रिंग को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। देन कॉन्ट्रैक्शन तो सभी को पता है करना होता है, कितना करना है कितना नहीं। लेग कर्ल में थोड़ा सा एक बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं, कि जब जहाँ आपका फोम जैसे आपके फुट पे जहाँ पे लगा हुआ है वो ज़्यादा रोल ना करे। ज़्यादा रोल करेगा पूरा, फिर स्ट्रेंथ या पूरा पावर अपना नहीं लगा पाएंगे, उस हिसाब से मसल पे पूरी एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी, और रोल करेगा तो फिर आपको बार बार दिक्कत होगी। और स्टार्टिंग में मेरा भी ये होता था, मैं ध्यान नहीं देता था, अब वो रोल होता था, फिर वो आधी स्ट्रेंथ जा रही है, आधी तो फिर उसी में गायब हो जाती थी। तो ध्यान देना है फोम रोल ना हो ज़्यादा, जितनी जहाँ आपका मतलब जहाँ आपने पहले रखा है वहीं पे रहे, और कर्ल आप जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है उतना करिए, ये नहीं कि फुल अपना ग्लूट से पूरा टच करना है, नहीं, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मिल रहा है उतना करिए। एक्सरसाइज को अपने हिसाब से सेट करना सीखिए। तो लेग प्रेस डन, अब अपना लेग कर्ल करते हैं, फिर उसके बाद अपना ग्लूट्स पे आएंगे। या सो लेग कर्ल डन, हमने 3 सेट्स करे। लास्ट टाइम हमने 30, 35, 40 से करा था, और इस बार हमने 35, 40, 40 ये करा। तो 30, 35, 40 से पिछली बार 12, 12 एंड 10 रेप्स आई थिंक करे थे। इस बार हमने 30, 40, 40 करा। तो सॉरी 35, 40, 40 और 35 से हमने 12 करे, 40 से हमने पहले सेकंड सेट में 11 करे, और दूसरे में 9 ग्राइंड करा। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से। लास्ट में अगर जब नहीं उठा था तो होल्ड करा 4-5 सेकंड, और उसके बाद फिर अपना छोड़ा। तो लेग कर्ल में मज़ा आ गया।
अब इसके बाद अपना होगा ग्लूट्स पे आएंगे। ग्लूट्स में मतलब हिप थ्रस्ट और हिप अबडक्शन, ये दो एक्सरसाइज आएंगी। और उसके बाद काफ्स। तो अभी देखते हैं हिप थ्रस्ट कैसे करना है। और उसकी पिछली बात वैसे नॉर्मल खाली रॉड से करा था, मतलब जैसे करते हैं। अगर स्मिथ मशीन फ्री हुई तो स्मिथ मशीन पे करेंगे, वरना नॉर्मल कहीं पे भी अपना बेंच लगा के करने लगेंगे। उसके बाद हिप अबडक्शन है, देन काफ, सिंपल। तो अब अपना पहले हिप थ्रस्ट करते हैं, देन हिप अबडक्शन। या सो आज का वर्कआउट डन। आज हमने लेग्स करा, जिसमें हमने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ट्रेन करे। हैमस्ट्रिंग की 3 एक्सरसाइज, अपना डेडलिफ्ट, लेग प्रेस एंड लेग कर्ल। और ग्लूट्स की 2 एक्सरसाइज हमने हिप थ्रस्ट और हिप अबडक्शन करा। और काफ्स की 1 एक्सरसाइज सीटेड काफ रेज। तो ओवरऑल 6 एक्सरसाइज, सब कंपाउंड मूवमेंट जो थे जैसे डेडलिफ्ट और लेग प्रेस, उसके 4 सेट्स थे। और सबके हमने 3 सेट्स करे। ओवरऑल ग्रेट वर्कआउट, मज़ा आ गया आज का वर्कआउट 8 आउट ऑफ 10। क्योंकि जैसे मैंने वैसे 8 आउट ऑफ 10 ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। तो पिछली बार हमने 180 kg से 10 रेप्स करे थे, बट पिछली बार थोड़े फास्ट थे और डेप्थ कम थी। इस बार 180 से ही हमने 9 रेप्स करे हैं, बट इस बार डेप्थ अच्छी थी और थोड़े से स्लो थे पिछली बार से। तो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस ही होती है, क्योंकि आप जब वेट को कंट्रोल करने लग जाते हो और आप अच्छे से और ज़्यादा अपने मसल को स्ट्रेच करने लग जाते हो कंट्रोल वे में, तो वो प्रोग्रेस हो रही है आपकी। ये मत कभी सोचिएगा कि आप क्या कहते हैं पिछली बार से कम रेप्स लगाए हैं तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हाँ, अगर आप पिछली बार जैसे ही सेम टू सेम वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे पिछली बार आपने स्पीड में बहुत लगाए थे, आप इस बार भी सेम स्पीड में लगा रहे हैं और रेप्स पिछली बार से कम आए, तो आपकी थोड़ा सा कुछ कहीं आप कमी कर रहे हैं। वरना अगर आप अच्छे से अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से अपनी स्लीप मतलब स्लीप आपका जो भी जितना भी टाइमिंग है, जितने 7 आवर्स 8 आवर्स जो भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, और वाटर इनटेक अच्छा रख रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ेगी। चाहे वो आपकी कंट्रोल में बढ़े, मतलब कि वेट्स को कंट्रोल करने में, या रेप्स बढ़ें आपके, या आपको और ज़्यादा आप हैवी जा सकें, तो यही प्रोग्रेस होती है। तो इस बार हमने पिछली बार से कंट्रोल करा। हाँ, लेग कर्ल में इस बार पहले से अच्छा करा। पिछली बार हमने 30 35 40 40 ऐसे करा था, और इस बार हमने 35 40 40 से करा। पिछली बार दूसरे सेट में 10 रेप्स आए थे, लेकिन वो भी जैसा मैंने बताया फास्ट थे। इस बार हमने स्लो करा, और दूसरे सेट में पिछली बार 8 आए थे, इस बार 9 आए। तो और इस बार हमने ग्राइंड भी बहुत अच्छा करा, मज़ा आ गया। तो ओवरऑल और एक और एक्सरसाइज हिप थ्रस्ट में इस बार हमने पिछली बार से ज़्यादा वेट लगाया। हाँ, अभी थोड़ा सा और उसे फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये है ना, जैसे ये वाले फोम हैं जिसमें मैं बैठा हूँ, तो ये थोड़े से क्या कहते हैं हिप थ्रस्ट के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर एक तो वेट्स नहीं है, यहाँ पे वेट्स मेरे ख्याल से थोड़े ही हैं बहुत, और बाहर भी यहाँ पे पुरानी है, तो यहाँ पे तो कर नहीं सकता। अब इसको नीचे लेके जाना, वो सब चीज़ें, फिर वो ख़राब हो जाएगा पूरा टाइमिंग, पूरा एक्सरसाइज में बहुत लंबा टाइम सेटअप वेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए नीचे ही कराओ। बेंच थोड़ी सी ऊपर है ना, जिस वजह से उसे पूरा फिक्स करने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से लास्ट सेट में कोई फॉर्म नहीं कह सकते, थोड़ा रेंज ऑफ मोशन कम हुआ, बट ठीक है। पिछली बार से हमने ज़्यादा वेट करा, मतलब ज़्यादा वेट ऐड करा। पिछली बार हमने लास्ट सेट अपना लिया था 50 kg से, इस बार हमने नहीं, लास्ट सेट हमने पिछली बार 70 से लिया था, इस बार 90 kg का 20 kg प्लस बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम हम टारगेट करेंगे वेट ना बढ़ा के, अपना कंट्रोल अच्छा करें वेट को, और रेंज ऑफ मोशन अच्छा करें, और अच्छी फॉर्म में करें। ओवरऑल फॉर्म मैटर करती है। तो लेग्स वर्कआउट यही था, और काफ्स में भी हमने अच्छे से करा। तो वर्कआउट डन, बहुत अच्छा वर्कआउट था आज का वर्कआउट, 8 आउट ऑफ 10, मज़ा आ गया। हाँ, तो थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत दिन हो गए ऐसे बात करे हुए, और कल का व्लॉग भी ऐसे शॉर्ट्स में चला गया था, और उससे पहले थोड़ा लेट हो गए थे तो नहीं बात कर पाए। तो हाँ, तो आज का टॉपिक क्या, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वही बताता हूँ, जो कभी मैंने सोचा हो या कभी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं वही बात कर लेता हूँ। तो आज मैं सुबह क्या मैंने कुछ देखा था यूट्यूब में, जब चला रहा था यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ एकदम से सामने आई, तो मैं दिमाग में वो चीज़ आई। तो क्या बात थी कि हम कुछ नया पाने के चक्कर में, या किसी गैर को इम्प्रेस करने के चक्कर में, या किसी को अपने पास रखने के चक्कर में, या कोई चीज़ नई, जो चीज़ अभी हमारे पास है नहीं, उसको पाने में हम उनको भूल जाते हैं
जो चीज़ हमारे पास है, या जो हमें सपोर्ट करते हैं, या जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, या जो हमें तब से सपोर्ट करते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था, या अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वही है ना कि कोई ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई नई चीज़ मिल जाती है तो हम पुराने को भूल जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुपीरियर वो हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं नहीं भूलता, ये सब नहीं करता। ये चीज़ अब ये सिंपल, ये कोई उसमें नहीं आता है, मतलब रिलेशनशिप या नए इंसान, मतलब रिलेशनशिप में या कोई फ्रेंड्स में ऐसे नहीं आता। ये नॉर्मल उसमें भी आता है, ऑब्जेक्ट में, या कोई चीज़ आपको मिल रही हो, या आप कोई काम कर रहे हो। जैसे अभी मेरे पास जैसे फ़ोन है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कैमरा मिल जाए तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको भूल जाऊँगा, मैं कहूँगा यार अब तो फ़ोन से कुछ कर ही नहीं सकता, मैं अब तो फ़ोन से रिकॉर्ड कर ही नहीं पाऊँगा। नहीं, मैंने स्टार्ट इसी से करा है। अब चाहे मुझे कैमरा मिल जाए, अगर कोई किसी भी सिचुएशन में कैमरा ख़राब होता है तो मैं नहीं भूलूँगा, मुझे ये पता रहेगा मैं कैमरा से इससे कर सकता हूँ, फ़ोन से मैं कर दूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस चक्कर में स्टार्ट भी नहीं करते हैं कि यार मेरे पास वो नहीं है कि यार मैं कैसे करूँ। और आज से 1 साल पहले, 1 साल या 6 महीने पहले मैं भी ऐसे ही था। मुझे ऐसा लगता था मेरे पास ये नहीं, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा मतलब बेल्ट नहीं है जिम की, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी, मैं सोचता था ये। बट धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी, धीरे धीरे सीखने लगा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों रुक रहे हो, क्यों नहीं करना है। कुछ तो है ना आपके पास, जो चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जो लोग हैं आपके पास उनके लिए ग्रेटफुल रहो, वो लोग भी तो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो लोग भी तो आपके लिए चीज़ें करने को तैयार हैं। या जो चीज़ आपके पास है उससे ही काम करना सीखिए ना। अब नई चीज़ आपको एक तो पहली चीज़, नई चीज़ का भी पता नहीं है फ्यूचर में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जिसको आप इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, जो भी क्या कहते हैं उसे, कोई भी ये सामने लड़का है, लड़की है, किसी को भी आप उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे भूल जा रहे हैं जो आपके लिए हमेशा तैयार था, खड़ा था आपके लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। और अगर नई चीज़ अगर आपको मिलती है या कुछ भी रहती है तो पुराने को मत भूलिए, क्योंकि वही एक चीज़ थी जिसने आपको पहले शुरुआत कराई चीज़ों की, जिसने आपको सपोर्ट करा, या जो भी व्यक्ति था आपको शुरुआत में सपोर्ट करने वाला वो था, आपके लिए उसने सेक्रीफाइस करे, आपके लिए उसने हर टाइम खड़ा रहा। तो सिंपल सा चीज़ है, जो भी चीज़ लाइफ में चल रही है, जो भी है आपके पास, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए। क्योंकि देखिए भगवान ने किसी मकसद से ही आपको दिया होगा, या कोई चीज़ आपको नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए भी कोई मकसद ही होगा। क्या पता आपको कोई आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, आपको एक वो क्या कहते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग ही समझ लीजिए, आपको एक वेट करा रहे हो कि आपको उस चीज़ की कीमत पता चले। तो जो भी है आपकी लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, जो भी है आपको सपोर्ट करता है उसको थैंक यू कहिए, उसके साथ रहिए, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट करिए। और देखिए जो चीज़ आपको मिलना होगा वो मिलेगा, या जो आपकी लाइफ में आना होगा या आनी होगी वो आएगी। तो ज़्यादा भागा दौड़ी मत करिए, ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत मारिए, सिर्फ फोकस होके जो आपका मेन गोल है, अगर आपने काम कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए, और दुनिया के बारे में भूल जाइए। सिंपल सी चीज़ है। होप आपको बात समझ आई होगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो वीडियो में, या कुछ भी आपके पास सजेशन हो, या इस टॉपिक को लेकर आपके मन में जो भी ख्याल आते हो उसे कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।